क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 के हमने फर्स्ट से लेके 4 तक पार्ट करा दिए थे। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। आपको दिख रहा होगा कि फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ देयर एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के बारे में बता चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में अब नहीं बताएंगे अभी हम, क्योंकि वो सिलेबस से हटा दिया, ऐसा कुछ है। वो मैं आपको बता रहा था, वीडियो नहीं आ पाई, इसके लिए सॉरी। जल्दी सिलेबस से रिलेटेड कुछ बातें आपको पता चलेंगी, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 5 years एगो, सॉरी ऊपर वाला, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, it's become 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? बात समझ में आई? ये क्वेश्चन हमको करना है। क्वेश्चन आप देख लें और नोट डाउन कर लें। आई थिंक आपको दिख रहा होगा सही से, और बुक परचेज कर लें भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों दिख रहे हैं। चलो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को करने की तरफ। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सेकंड का फर्स्ट है, ध्यान रखना कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, यानी कि एक हमने कोई फ्रैक्शन मान लिया x/y, ये लेट किया है हमने। उसमें कह रहा है उसमें न्यूमिनेटर में तो 1 ऐड करो और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करो। We add to the numerator and subtract 1 from denominator. नीचे माइनस करो तो कितना आता है? 1 आता है। ये वाली बात कह रहा है, ठीक है। और दूसरी ये कंडीशन हो गई। और दूसरी वाली में क्या कह रहा है कि a fraction reduced to 1 तो become 1/2 if we only add the 1 of the denominator। खरा अगर 1/2 आता है तो हम क्या करते हैं, ऑनली ऑन उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं तो हमारा 1/2 आता है। तो ये हमारी कंडीशन होगी दूसरी। जरा इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि अब हमको पता चल जाए। इसको ये जो इनटू में है, आपको दिख रहा है, ये इनटू में डिवाइड में, सॉरी, इधर आके किस में हो जाएगी? इनटू में हो जाएगी। तो मैंने किया तो यहाँ पे क्या आएगा, x + 1 = y - 1। इसको उठा के ले आऊँ तो यहाँ हो जाएगा x - y, और माइनस प्लस के 1 को उधर उठा के ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा? -2। ये है एक्चुअल में इक्वेशन ए। लिख लेता हूँ वैसे में से, क्योंकि एक मैं ऊपर लिख चुका हूँ। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ओके। तो सेकंड में क्या है, ये भी यहाँ पे क्या है, डिवाइड में इधर जाके इनटू में हो जाएगा, ये डिवाइड में इधर जाके इनटू में हो जाएगा। तो कर लेते हैं, दिख रहा है ना आपको सही से? तो 2x = इसके इधर लेके जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, y + 1 = सॉरी y + 1 इधर 1 हो गया, और 2 की x हम करें 2x हो गया। अगर 2x y = 1। बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो ये वाली होगी हमारी कंडीशन यहाँ पे। इसको लिख सकते हैं b। फिर मैं लिख लूँगा यहाँ पे क्या, फ्रॉम इक्वेशन a एंड b, ठीक है। a एंड b से दिया तो a क्या है हमारी, x - y = -2। ये क्या हमारा 2x - y = 1, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, देखो सेम जब हमारे साइन आ जाते हैं तो हमको या तो वो सेम करने होते हैं, अगर सेम नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि साइन को चेंज करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग लिख लेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट लिख लो। ये माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये कैंसिल हो गए प्लस माइनस। एक्स में से 2 आ गए तो माइनस के x बचे, और माइनस के क्या हो गए 3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई 3। बात समझ में आ रही है आपको? x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3।
अब x की वैल्यू को आप चाहे तो इक्वेशन a b किसी में भी रख लो, तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे x वैल्यू पुट इन इक्वेशन a में लिख रहे हो। चलो a क्या है हमारी, x माइनस के y इजिकल टू माइनस के 2, x की जगह पर कितना 3 माइनस के y इजिकल टू माइनस के 2, माइनस वाई इजिकल टू प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस के 2 एंड माइनस के 3, वाई इजिकल टू हो जाएगा 5, ये भी माइनस का, ये भी माइनस से कैंसिल आउट हो गया, वाई की वैल्यू क्या हो गई 5। तो हमारा जो फ्रैक्शन हमको पता चला, तो फ्रैक्शन जो था हमारा वो क्या था, वो 3/5 था। जरा एक बार नज़र दोबारा से ले लेते हैं। खरा कोई फ्रैक्शन है, मान लेते हैं हमने x/y है, वो करा अगर उसमें न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हो, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करते हो, तो कितना आता है 1 आता है। ओके, इसको उठा के इधर ले आए, a बन गया। करा अगर उसके न्यूमिनेटर में कुछ नहीं करते, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो 1/2 आता है। हमने इसको सॉल्व आउट कर दिया, 2 इक्वेशन बन गई, सॉर्ट आउट कर दिया। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में नहीं आया तो आप इसे वापस से जाकर रिवर्स करके देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए दिख रहा है, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? बात समझ में आ रही है? तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर लेंगे, ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर मैं रिपीट करता हूँ तो। ठीक है, चलो करते हैं इस सवाल को बिना किसी। देखिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, फाइंड करनी है नूरी और सोनू की वैल्यू, मतलब एज। तो मैं लिख सकता हूँ लेट प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट ही लिखनी होती है क्योंकि प्रेजेंट से हम आसान काम कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, क्या ले लें, एक्स ही ले लेंगे। फिर वही बात लेट करेंगे किसकी, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, हाँ सोनू, कितना है वाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, कोई कंपलसरी चीज़ तो है नहीं, लेकिन लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती। 2 शब्द है, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी हमको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, दिख रहा है ना आपको, 5 year ago, ये कंडीशन है। इस कंडीशन में 5 year, भाई एक बार बताइए, अगर मैं नूरी आज x की है तो अब से 5 साल पहले कितने की होगी, 5 माइनस कर दो। भाई मैं 10 का हूँ तो 5 साल पहले कितने का रहा हूँ, 10 माइनस 5, 5 साल का रहा था। ठीक है, वैसे मैं 10 का नहीं हूँ। ठीक है, सोनू यहाँ वाई का है, वो कह रहा 5 साल पहले, भाई वो 5 साल कम का रहा होगा, बस सीधी सी बात है। अब उसने क्या लिखा है मैं पढ़ के बता रहा हूँ। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी जो थी वो थी वाज थ्राइस, थी किससे, ओल्ड एज सोनू, सोनू से क्या थी, थ्राइस थी वो। ओके, तो यानी कि वो बड़ी थी, तो इसका मतलब कि ये बड़ी है और ये छोटा है, तो इसमें अगर 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आई बात समझ में? ये कंडीशन, इसको सॉल्व डाउन कर लेते हैं। 3y, 3 माइनस के 15 इधर उठा के ले जाए तो कितना हो जाएगा, x माइनस के 3y इजिकल टू माइनस के 15 प्लस के 5, ये हो जाएगा x माइनस के 3y इजिकल टू माइनस के 10। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है कि 10 years लेटर, यानी 10 साल बाद। तो लिखते हैं यहाँ पे 10 years लेटर, 10 years लेटर।
तो 10 ईयर्स लेटर का मतलब है 10 साल बाद। अगर कोई व्यक्ति आज x का है तो 10 साल बाद कितने का रहा होगा, बस 10 साल ज़्यादा का हो जाएगा, x प्लस 10। और अगर सोनू y का है तो 10 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा सोनू से। बहुत बढ़िया, यानी कि ये लीजिए। ओके, x प्लस के 10, देखना जब कोई दूसरी चीज़ बड़ी होती है तो दूसरे में मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए, मान लो मेरी एज है 20 साल और आपकी 10 साल, और मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे मैं ट्वाइस हूँ, मैं दुगना हूँ आपसे, तो आप मेरे में मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे, आप करोगे खुद में मल्टीप्लाई और मेरी बराबर हो जाओगे। देखो 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो है, हाँ थ्राइस कहता तो 3 की करते। हालांकि ये बंदा बड़ा है लेकिन मल्टीप्लाई जब तो होगी क्योंकि इसके पास गुंजाइश नहीं, इसको पैसे दिए गए हैं, गरीब आदमी है। समझ में आ रही बात को? ओके, करो 2y प्लस के 20, इसे उठा के ले आए, x माइनस के 2y इजिकल टू 20 माइनस के 10, ये प्लस का उठा के इधर ले गए, x माइनस के 2y इजिकल टू 10। इक्वेशन क्या होगा हमारी, सेकंड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस के 3y इजिकल टू माइनस के 10, x माइनस के 2y इजिकल टू 10। आपको पता ही है आपको करना क्या, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, माइनस प्लस एंड माइनस खत्म हो गया। 3y में से 2y गए तो बचेंगे कितना, माइनस के y, माइनस के 10 और माइनस के 10 माइनस के 20 खत्म हो गया, y इजिकल टू हो गया हमारा 20। अब y की वैल्यू तो आपके पास आ गई, यानी कि इस समय किसकी एज, यानी कि सोनू की एज इस समय y है, यानी कि 20 ईयर्स है प्रेजेंट में जो है। और अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी कर लो, फर्स्ट में कर लेते हैं। तो हो जाएगा x माइनस के 3y इजिकल टू माइनस के 10, x माइनस के 3 y की जगह पर 20 इजिकल टू माइनस के 10, x माइनस के 60 माइनस के 10, x इजिकल टू 60 को हटा के लेके आएंगे तो माइनस के 10 प्लस के 60, x इजिकल टू कितना हो जाएगा 50। तो पता चल गया हमें जो नूरी है वो तो है 50 साल की, जो सोनू है वो कितने का है, 20 साल का। समझ में आया क्वेश्चन? चाहता तो मैं पूरे क्वेश्चन कराना था लेकिन फिर वही समय की बड़ी दिक्कत है। ठीक है भाई, प्लीज़ ध्यान से करते रहिए, कोई दिक्कत हो मेरे से पूछ सकते हैं। ओके बाय।